ऑलराइट चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चलो, बुद्धि का कमाल स्टोरी की फिनिशिंग कर देते हैं और जानते हैं कि आखिरकार माधव के साथ क्या क्या हुआ। आखिरी बार जब हम लोगों ने स्टोरी को सुना था तो सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो उस समय माधव जो था वो एक नदी के पास गया था और वहाँ उसे एक बक्सा मिला था। जिस बक्से को उसने जब खोला तो उसमें से एक काला नाग निकला। जैसे ही वो नाग निकला, बक्से के अंदर से माधव बुरी तरह डर गया। माधव ने सोचा कि अब ये नाग तो मुझे काट लेगा, लेकिन कमाल हो गया क्योंकि नाग जो है इंसानों की भाषा बोल रहा था। वो कह रहा था कि डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो माधव ने बोला कि तुम कौन हो और तुम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हो। तो नाग ने कहा कि मैं नागलोक का राजकुमार हूँ और मैं अक्सर यहाँ पर इंसानी भेष बदल कर आता हूँ और सैर करता हूँ। लेकिन एक दिन एक जादूगर ने मुझे देख लिया और उसने जादू से मुझे वापस नाग बनाकर इस बक्से में डाल दिया और मेरे पास जो हीरे मोती थे उसने छीन लिए। तब से मैं इस बक्से में कैद हूँ और तुमने मुझे आज़ाद किया है और इसीलिए मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, तुम तो मेरे लिए दोस्त हो। तो माधव कहता है कि अगर ये बात सच है तो वापस इंसान बनकर दिखाओ। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है। तो वापस वो इंसान बनकर दिखाता है। ये लोग खुश हो जाते हैं और नागों का राजकुमार जो होता है वो उसे अपने साथ नागलोक चलने के लिए इनवाइट करता है। माधव उसके साथ वहाँ जाता है। वहाँ से वो बहुत खातिरदारी करता है और माधव से उसकी पूरी स्टोरी भी सुनता है। तो उसको ये एहसास हो जाता है कि माधव बहुत भोला भाला है। तो वो कहता है कि माधव, दुनिया में अगर कामयाब होना है तो थोड़ा चालाक होना पड़ेगा और उसके लिए मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इसको ले लो और खा लो और जैसे ही तुम्हारा ये ख़त्म होगा तो फिर तुम्हारे अंदर बहुत इंटेलिजेंस आ जाएगी, बहुत बुद्धि आ जाएगी। माधव कहता है ठीक है, खा कर देख लेते हैं। वो उसको खा लेता है। जैसे ही वो खाता है उसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है और वो होशियार हो जाता है। और फिर नागों का राजकुमार उससे पूछता है कि अब ये बताओ कि जो तुमने लता के साथ किया क्या वो ठीक था। अब माधव कहता है नहीं, उस समय मैंने बेवकूफ़ी में लता को ऐसे ही छोड़ दिया, अब पता नहीं उसको क्या हो रहा होगा, मैंने बहुत गलत किया। तो राजकुमार कहता है घबराओ मत, मैंने पता लगा लिया है अपने जासूसों को भेजकर। इस वक्त वो अपने पति के साथ नहीं गई क्योंकि उसकी शादी वहाँ टूट गई थी। वो अभी भी अपने पिता के साथ अपने घर पे है, वो तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। लेकिन अभी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, सारे खेत वगैरह, इनफैक्ट उसका घर भी वहाँ के एक सेठ ने हड़प लिए हैं। तो तुम्हें जाना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। तो ये सुनकर माधव बोलता है मैं बिल्कुल जाऊँगा और मदद करूँगा। माधव फ़ौरन निकलता है और फिर वो वापस आ जाता है मल्लपुर नाम के गाँव पे जहाँ लता रहती थी। वो लता के पास जाता है। लता उसको देखते ही पहचान लेती है और बहुत खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। ये कहता है कि हाँ, मैं वापस आ गया हूँ और हमेशा के लिए आ गया हूँ और इस बार जो तुम्हें अब वो प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चली गई है, उस सेठ ने हड़प लिया है, तो उससे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी लेकर आऊँगा। वो सेठ का नाम पूछता है और वो लोग बता देते हैं। फिर वो रात के टाइम पर जाता है उस सेठ के घर पे और पास में एक बहुत बड़ा सा बैग ले लेता है और वो लेकर उसके गेट पर नॉक करता है। वो सेठ गेट खोलता है तो कहता है माधव कि मैं आया हूँ बहुत दूर से और मुझे रात में रुकने के लिए जगह चाहिए। सेठ कहता है ठीक है, आज पास रहने के लिए दे देता है सेठ। रात में जब वो आराम कर रहा होता है तो सेठ की जो वाइफ होती है वो सेठ को बोलती है तुमने बेकार में एक अजनबी को अपने यहाँ रहने दे दिया, क्या पता वो चोर हो। तो वो भी कहता है हाँ, बात तो सही है कि हो सकता है कि वो चोर हो, इसीलिए मुझे एक बार देख लेना पड़ेगा कि क्या वाकई वो चोर है या नहीं। उसकी पत्नी कहती है एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ वहाँ पर और हम लोग बैठकर उसको कहेंगे कि हमें कोई कहानी सुनाओ ताकि वो सो ना पाए, ना हम सो पाए ना वो सो पाए, इससे वो चोरी भी नहीं कर पाएगा। वो कहता है ठीक है। तो इसी के बाद वो चोरी से बचने के लिए वो लोग उसके माधव के पास जाते हैं और कहते हैं कहानी सुनाओ। माधव को बहुत अजीब लगता है बट माधव कहता है ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। वो कहता है एक राजा था और एक रानी थी और एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ा तो उसने बहुत सारे पैसे अपने नौकर को दिए और कहा इसे कहीं सेफ जगह पर रख दो। फिर अचानक बोलते हुए माधव रुक जाता है और रोने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं आप रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं भी एक राजा था हूँ और राजा ने मुझे भी 5 सोने की बड़ी बड़ी थैलियाँ भर के दी थी सेफ रखने के लिए, पर मैंने क्या किया, उसे सेफ रखा नहीं।
और मैं उसे यहाँ लेकर चला आया। पर जब मैं इस गांव में आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ख़तरा हो सकता है, इसलिए गांव में जो नदी है उसके पास एक बरगद का पेड़ है। मैंने वो पाँचों थैलियाँ उस पेड़ के नीचे वहाँ पर गाड़ दी हैं। लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि आप लोग तो कितने अच्छे हैं, मैं उसको यहीं ले आता तो ठीक था, ज़्यादा सेफ था। तो वो लोग कहते हैं सेठ सेठानी की, ओह अच्छा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सो जाओ। अब ये माधव सोने की एक्टिंग करता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों वहाँ जाते हैं अपने रूम में, सेठ और सेठानी, और आपस में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाला है, तो इसके पैसे जो ना हम हड़प लें, हम चुरा लें। तो सेठानी को भी अच्छा आइडिया लगता है ये। सेठानी कहते इसको सो जाने दे, उसके बाद हम लोग जाएंगे और सारे उसके सोने के सिक्के हम लोग चुरा लेंगे। अब माधव तो यही चाहता था, माधव इसी चीज़ का वेट कर रहा था। माधव सो तो उसे कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगता है और इन दोनों को लगता है कि वो सो गया। और फिर वो जैसे ही उसको लगता है कि सो गया तो ये दोनों चले जाते हैं फावड़ा कुदाल लेकर उस बरगद के पेड़ की तरफ, जो थोड़ा दूर पे होता है नदी में। अब जैसे ही ये लोग जाते हैं माधव उठता है और जो बैग उसने लिया होता है उसमें हथौड़ा होता है, वो उनकी जो अलमारी होती है उसको तोड़ कर उनके सारे पैसे और जितने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह थे सब ले लेता है और भाग जाता है। यहाँ ये लोग बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई कर कर थक जाते हैं, लेकिन कोई ख़जाना मिलता ही नहीं। दुखी होकर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो उनका जो उनकी जो अलमारी थी वो भी टूटी पड़ी है, सारे पैसे भी चले गए। वो दोनों रोने लगते हैं, इतना उनको सदमा लगता है कि दोनों की हार्ट अटैक से वहीं पर डेथ हो जाती है और उनके बुरे कर्म का फल उनको वहीं पर मिल जाता है। और इधर माधव वापस आ जाता है और आकर अपने घर वालों को, मतलब अपने सास ससुर को और अपनी वाइफ को वो सारे पैसे और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है कि अब ये घर आपका वापस आपके हो गए। और ये सब देखकर वो लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग वापस अपने गांव जाते हैं, धर्मपुर। तो धर्मपुर वहाँ जब पहुँचता है तो पता चलता है उससे माधव को कि अब जो सेठ हुकुम सिंह था वह बीमार रहने लगा है। तो उससे मिलने जाते हैं तो सेठ कहता है कि लगता है मैंने बहुत तुम लोगों के साथ गलत किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ और इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब तुम काम करो, तुम मेरी अलमारी से तुम्हारी जो ज़मीन मैंने हड़पी थी, घर हड़प लिया था, उसके कागज़ निकाल लो, तुम्हारा ज़मीन तुम्हारी घर तुम्हें मैं वापस देता हूँ। माधव ले लेता है। ये देखकर हुकुम सिंह को बहुत राहत मिलती है और उसी रात हुकुम सिंह की भी डेथ हो जाती है। अब माधव और इसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब अपने इसी घर में धर्मपुरी में हंसी खुशी रहेंगे। इसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बस चिल्ड्रन, यही थी स्टोरी। आप बताना आपको कैसी लगी।